तो बच्चों, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे जो शून्यकों का योग है वो क्या है, -3। तो लिख देंगे दिया है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, -3। और शून्यकों का जो है गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो है आपका 2। तो निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। तो आप सभी को मालूम होगा कि द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² को ऐसे ही रखना है, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना है, -3 इंटू में x प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान है 2। तो x² हो जाएगा, माइनस और माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 को इसमें गुना कर देंगे 3x प्लस का 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 135 और 225 का HCF निकालें। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है, 225, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है जो बड़ी संख्या है वो A है, कितना 225। जो छोटी संख्या है वो B है, कितना 135। और यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या जानते हैं कि A बराबर, लिख लेंगे यहाँ पे, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग क्या जानते हैं, A बराबर होता है BQ प्लस R, जहां A का मान आपका 125 दिया हुआ है, B का मान 135 दिया हुआ है, और यहाँ इंटू Q का मान आपको नहीं दिया हुआ है और ना R का मान दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, ये जो 135 है, 135 से हम क्या करेंगे, 225 में भाग लगाएंगे। अब हमारा ये क्या है, A, और ये क्या है, B, और इधर जो भागफल होता है इसको क्या चीज से सूचित करते हैं हम लोग, Q से, और जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल होगा उसको क्या चीज से हम लोग इंडिकेट करेंगे, R से। तो 135 से हम जब इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगा 135, फिर इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। 2 में से 3 नहीं जाएगा, इधर से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 3 गया तो हो जाएगा आपका 9। 1 में से 1 गया आपका 0 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना है, वो है आपका 90, और जो भागफल है वो कितना है, 1। तो भागफल यहाँ पे 1 देंगे, और जो शेषफल है वो कितना है, 90। यहाँ पे 90 दे देंगे और लिख देंगे यहाँ पे R नॉट इक्वल 0। ठीक उसी प्रकार ये तो आपका हो गया स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1, अब स्थिति नंबर 2 में आएंगे। 2 में अब क्या करना है,
इस 90 को ऐसे करके फिर ये जो 135 है उसको हम यहाँ रखेंगे। अब 90 से 135 में भाग देंगे तो 90 एक कम क्या हो जाएगा 90, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये 5 होगा, और 13 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 4 होगा। अब ये हमारा ए हो गया, ये क्यू है, ये आर है, और ये हमारा क्या है बी है। इस मान को क्या करेंगे इसमें रख देंगे। ए का मान कितना है 135 बराबर बी का मान कितना है, इस बी के जगह पे हम रखेंगे 90, फिर इंटू क्यू का मान अब क्या है 1, तो फिर 1 रखेंगे। आर का मान क्या है 45, तो यहाँ पे 45 और लिख देंगे कि आर का मान 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। फिर स्थिति नंबर 3 में आएंगे। 3 में क्या करना है, फिर इस 45 को घेरेंगे और ये जो 90 है उसको हम यहाँ रखेंगे और 45 से भाग लगाएंगे। 45 दूनी 90 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 0, यानी कि अब हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आर हो गया, जो कि हमारा क्या है 0 है, और ये क्यू हो गया। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ए के जगह पे अब क्या लिखना है 90, बी के जगह पे क्या लिखना है 45 इंटू क्यू के जगह पे आपको लिखना है 2, और जो आर आया वो हमारा आ गया 0, यानी कि यहाँ पे आर का मान क्या आ गया 0। तो हमारा जो HCF होगा लिख देंगे, इसलिए HCF बराबर के जस्ट बाद जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। यानी तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि HCF यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो अब आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद यानी कि fx जो है द्विघात बहुपद है x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालें। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे जो हमारा बहुपद है वो आपका दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 7, यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे a का मान निकालेंगे। a का मान क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, b का मान क्या होगा माइनस का 5 होगा, और c का जो मान है वो 7 होगा। अब हमें निकालना क्या है अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसलिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये निकालना है। तो क्या करेंगे, ये बट्टा पर का जोड़ हो जाएगा, तो अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा यहाँ पे आ जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे तो आ जाएगा -b/a, तो रहेगा ही ऐसे, और ये जो है ये गुना हो जाएगा और ये उलट जाएगा, यानी कि a ऊपर जाएगा और c नीचे आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, फाइनल -b/c आया। अब क्या करना है, हमें यहाँ से मान रख देना है, माइनस रखेंगे ऐसे ही, और b का जो मान है वो कितना है -5, तो यहाँ पे -5 रख देंगे, और c का मान कितना है 7, तो यहाँ पे हम 7 रख देंगे। आंसर जो हमारा आएगा माइनस माइनस प्लस का 5/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जांच करें कि क्या x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं, दिया है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3, ये दिया हुआ है। इसी को जांचना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ देख रहे हैं कि a-2 का क्या है, सॉरी a - b का क्या है होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो
यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो a के जगह पे x रखेंगे और b के जगह पे 2 रखेंगे, फिर ये प्लस का 1 बराबर 2x माइनस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 2 को x से गुना करेंगे फिर 2 से, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, फिर प्लस का 1 हो जाएगा बराबर में 2x माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ 4 है और यहाँ 1 है तो जोड़ देंगे, यानी कि ये माइनस 4x को हम दूसरा नंबर पे रखते हैं और इसमें इसको जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और यहाँ जो 2x है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, फिर ये वाला 5 और ये वाला इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, इधर क्या बच गया 0। फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x तो माइनस का 6x हो जाएगा और ये 5 3 8 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इस बहुपद का जो घात है वो अधिकतम कितना है 2 है, इसलिए ये जो दिया गया है ये हमारा क्या होगा एक द्विघात समीकरण होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात और, यहाँ पे लिखा है अनुपात और ये जो है ना ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये नहीं है। अनुपातों की तुलना कर ज्ञात करें कि जो समीकरण है, यहाँ समीकरण का युग्म है, यहाँ पे देखिए ये और ये दिया हुआ है, और जांच करना है यानी कि बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। जो दिया हुआ है समीकरण हम वो लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 2x माइनस 3y बराबर 8 है, तो इसको हम क्या करेंगे 2x माइनस 3y और ये जो 8 है इसको हम इधर लाएंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और एक दूसरा समीकरण है हमारा 4x माइनस 6y बराबर ये 9 है, फिर इसको क्या करेंगे 4x माइनस 6y और 9 को इधर लाएंगे माइनस 0 करेंगे। जब भी अनुपातों की तुलना करेंगे तो हम बराबर में क्या रखेंगे 0 रखेंगे, और यहाँ से हम पहला समीकरण से a1 निकालेंगे, क्योंकि अनुपातों के लिए हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे a1 का मान देखिए यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ देखिए आपका a2 का मान कितना है तो 4, फिर b1 का मान जो है माइनस का 3 है, और b2 का जो मान है वो आपका माइनस का 6 है, c1 का जो मान है वो आपका ये अचर है यानी कि -8, और ये वाला आपका माइनस का 9। अब हम तुलना करते हैं, देखते हैं। देखिए a1 बट्टा a2 बराबर है 2 बट्टा 4, इसको कट करेंगे 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1 बट्टा 2। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे b1 बट्टा b2 बराबर -3 बट्टा -6 करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 1 कम 3 3 दूनी 6, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 1 बट्टा 2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे c1 बट्टा c2 करेंगे, c का मान कितना है -8 और ये है माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 8 बट्टा 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, लेकिन ये जो है देखिए ये दोनों आपस में बराबर है,
यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है, लेकिन ये जो है C1/C2 के बराबर नहीं है। अतः ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। अतः ये जो समीकरण युग्म है ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, यानी कि असंगत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म, यानी कि ये दो समीकरण आपको दिया हुआ है और आपको करना क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इस पर जो है आपको के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। जो समीकरण दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। दिया है के एक्स दिया है और प्लस का 3y दिया है और माइनस का के माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। और जो दूसरा समीकरण है वो आपका है 12x प्लस के वाई और माइनस में आपका के इज इक्वल 0 है। और यहाँ पे लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a1 निकालेंगे। a1 का मान कितना है, x से पहले यहाँ पे देखिए कितना है k, और a2 का जो मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, b1 निकालेंगे। b1 का मान कितना हो जाएगा 3, और b2 का जो मान है वो हो जाएगा आपका k। ठीक उसी प्रकार C1 निकालेंगे। C1 का जो मान होगा आपका ये जितना ये अचर है उसको लेना है, यानी कि माइनस के माइनस 3, और ये जो C2 है वो आपका है माइनस का के। अब यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर, अनेक हल होने पे क्या होता है, अनुपात क्या होगा इसका, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, सभी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे A1 का मान हमें रखना है, यहाँ पे A1 का मान k है, A2 का मान यहाँ पे 12 है, फिर यहाँ पे 3 है B1 का मान और B2 का है k बराबर, फिर यहाँ पे माइनस का है k माइनस 3, फिर यहाँ पे माइनस का k। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमें k का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर में इसको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा k/12 बराबर 3/k। अब क्या होगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बराबर में इसको ले लेंगे, 3/k बराबर k माइनस 3 में k ले लेंगे। यहाँ तो k से k कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बराबर k माइनस 3 हो जाएगा, और k यहाँ पे रहने देंगे और इस 3 को इधर ले आएंगे, तो इधर 3 पहले से है और ये 3 आ जाएगा प्लस का, तो यानी कि जो k का मान होगा इधर हमारा क्या होगा, 6 होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी वही होगा। देखिए आपका इसको क्रॉस गुना करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा बराबर 12 तिया क्या हो जाएगा 36, और यहाँ से हम k निकाल लेंगे और ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 जो है किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक प्लस माइनस 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा।